क्या आप गेस कर सकते हो 2024 का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड कौन सा था? अगर आपका जवाब है दिल्ली, तो ये गलत जवाब है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का एक ऐसा रीजन जो अपने हरे भरे फॉरेस्ट, क्लीन रिवर्स एंड लेक के लिए जाना जाता है। ये बर्नीहाट का एक छोटा सा शहर है जो आसाम और मेघालय के बॉर्डर्स पे लाई करता है, जिसे IQ Air 2024 रिपोर्ट पे वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का दर्जा मिला है। 2025 की लाइव रैंकिंग देखें तो वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी अभी दिल्ली है। शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली के लोगों की ज़िंदगी 11.9 ईयर्स से छोटी हो रही है और इंडिया में लोगों की ज़िंदगी 5.3 ईयर्स से छोटी हो रही है। वैसे तो ये सिर्फ दिल्ली की नहीं, पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है, लेकिन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया में एक क्लियर डिवाइड दिखता है। नॉर्थ इंडिया की शहरों में एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है एज़ कम्पेयर टू साउथ इंडिया एंड इसका रीज़न है जियोग्राफी। सर्दियों के समय में नॉर्थ इंडिया में एटमॉस्फेरिक थर्मल इन्वर्जन का प्रोसेस होता है, जिसके वजह से ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा का लेयर हो जाता है और नीचे ठंडी हवा में पॉल्यूटेंट्स जम कर वहीं रह जाते हैं। उन्हें ऊपर उठकर हवा में बहने का मौका नहीं मिलता जो बाकी मौसम में होता है। पॉल्यूटेड एयर में प्रेजेंट होते हैं PM 2.5 जो ह्यूमन हेयर से 30 टाइम्स स्मॉलर होते हैं और जिन्हें इनहेल करने से वो इजीली लंग्स को पास करके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होकर हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। WHO के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग PM 2.5 की लिमिट 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंडिया का एवरेज PM 2.5 50.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, जिसकी वजह से इंडिया 2024 में 5th मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड था। और PM 10 नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड्स, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे पोल्यूटेंट्स एयर में प्रेजेंट होकर हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। अक्टूबर और फरवरी के बीच में पंजाब और हरियाणा से जब नॉर्थ वेस्ट की हवाएं बहती है तो खुद के साथ स्टबल बर्निंग की स्मोक, थार डेजर्ट की डस्ट, इंडस्ट्रियल एमिशन, इन सब को लेकर दिल्ली में डिलीवर करती है। फिर व्हीकुलर पॉल्यूशन इसे और भी ख़राब करती है। दिल्ली में 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा व्हीकल रजिस्टर है, जो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई की कंबाइंड टोटल के बराबर है। फिर आती है कंस्ट्रक्शन साइट्स को ग्रीन नेट से कवर करना चाहिए, पानी स्प्रे करना चाहिए, मटेरियल्स को कवर व्हीकल से ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। फिर आती है स्टबल बर्निंग। और भी फैक्टर्स के वजह से आज दिल्ली की यह हालत है, लेकिन ऐसा कंडीशन इससे पहले भी बहुत से शहरों में हुआ था। बीजिंग को देखें तो इसकी भी हालत 2013 को सेम थी। वहाँ की भी AQI 700 प्लस थी। लोग मास्क पहन के सामान खरीदने जाते थे। विजिबिलिटी 50 मीटर्स तक ड्रॉप हो चुका था। बीजिंग की भी जियोग्राफी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है दिल्ली से। वहाँ भी पॉल्यूशन ट्रैप होता था। वहाँ भी सैंडोंग के फार्मर क्रॉप रेसिड्यूज जलाते थे। गोबी डेजर्ट से डस्ट आता था। सेम इफेक्ट, सेम प्रॉब्लम एज दिल्ली। एंड इन 2024 बीजिंग रिकॉर्डेड इट्स क्लीनेस्ट ईयर एवर। और इसे फिक्स करने में बीजिंग को 10 साल से भी कम समय लगा। बीजिंग ने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या किया? उन्होंने स्पेसिफिक मेजरेबल टारगेट्स को लेकर प्लान किया। स्टेप 1, शट डाउन द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू पॉल्यूशन। उन्होंने 2000 से भी ज़्यादा फैक्ट्रीज को बंद कर दिया परमानेंटली। सोयांग, वन ऑफ चाइना's लार्जेस्ट स्टील कंपनी, इसे रिलोकेट किया गया बीजिंग टू हैव ए प्रोविलेंस, जिसका कॉस्ट $15 बिलियन और 80,000 से भी ज़्यादा जॉब्स लॉस्ट हुआ। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि ये ज़रूरी था। स्टेप 2, बिल्ड एंड इम्प्रूव पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स। बीजिंग ने अपने ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव किया, सबवे लाइंस को बढ़ाया। चाइना अभी ग्लोबल इलेक्ट्रिक बस मार्केट को डोमिनेट करता है। अपने शहरों में हज़ारों बसेस को उतारा ताकि क्लीन ट्रांसपोर्ट इजी बन सके। और उन्होंने 54 मिलियन ट्रीज लगाया और बहुत से नए जॉब्स क्रिएट की इन्हें मेंटेन करने के लिए। स्टेप 3, रिप्लेस कोल हीटिंग सिस्टम्स। उन्होंने बड़े पैमाने पर सब्सिडाइज प्रोग्राम लॉन्च किया कोल हीटिंग सिस्टम्स को इलेक्ट्रिक और गैस स्टोव से रिप्लेस करने के लिए, जिसमें से मेजॉरिटी खर्चा गवर्नमेंट कवर करती थी। स्टेप 4, सॉल्विंग क्रॉप बर्निंग प्रॉब्लम स्ट्रेटेजिकली। उन्होंने सिर्फ क्रॉप बर्निंग बैन नहीं किया, उन्होंने इसे जलाना आर्थिक तौर पर बेवकूफ़ी बना दिया। किसान क्रॉप रेसिड्यूज को बायोमास पावर प्लांट में बेच सकते हैं एट गारंटीड प्रॉफिटेबल रेट्स, और वो सब्सिडाइज मशीन को यूज़ कर सकते हैं जहां गवर्नमेंट 80% ऑफ कॉस्ट को कवर करती है टू इनकॉर्पोरेट स्टबल इनटू द सॉइल।
ऐसे ही बहुत से स्टेप जैसे कि सैटेलाइट से पॉल्यूशन एंड फायर को ट्रैक करना। अगर कहीं फायर डिटेक्ट होता है तो लोकल ऑफिशियल्स के पास 2 घंटे है एक्सटिंग्विश करने के लिए, अदरवाइज पेनल्टीज फेस करना पड़ेगा। पुराने फैक्ट्रीज को शट डाउन करना और मॉडर्नाइज करने जैसे बहुत से स्टेप लिए गए और 10 साल से भी कम समय लगा ये सारे मेजर स्टेप्स लेने के लिए। और हम यहाँ एयर क्वालिटी मॉनिटर्स के ऊपर पानी स्प्रे कर रहे हैं। तो इंडिया में हर साल ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। हर साल हम ब्लेम गेम खेलते हैं, हर साल सेम प्रॉब्लम दिखता है। एयर प्यूरीफायर्स खरीदना जो कि 50,000 से लेकर 2 लाख तक कॉस्ट करता है, कार्स जो कि केबिन फिल्टर्स के साथ आती है, सेंट्रल एयर प्यूरिफिकेशन ऑफिसेस, ऐसे टेम्प्रेरी सॉल्यूशन से लोग खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बाहर रिक्शा वाले, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, सबको इस हवा में सांस लेना पड़ रहा है। सॉल्यूशन है हमारे पास, पैसे हैं हमारे पास, टेक्नोलॉजी है हमारे पास। बीजिंग के साथ भी सेम प्रॉब्लम थी। दे सैक्रिफाइड कन्वीनियंस टू सेव चिल्ड्रंस लंग्स। व्हाट विल आवर चॉइस बी?